Hello dear students, this is our next lecture of chapter first chemical reactions and equations. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को और आज हम इस लेक्चर में एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर उस कंसेप्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं तो आप क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। रीड आउट करेंगे पहले ध्यान से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेफर्स टू ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड बाय पासिंग करंट, हीट और एक्सपोजिंग इट टू लाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। डिकम्पोज वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। मतलब क्या होता है? एक सब्सटेंस है वो टूट करके आपको एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा आपको क्या देगा? प्रोडक्ट देगा, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हम तीन तरीके से करवा सकते हैं। या तो हम करंट पास करवा के करवा सकते हैं। करंट पास करवा के करवाना मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी आप उसको बोल सकते हो। या आप उसको हीट कर सकते हो। हीट करके करवाओगे तो वो थर्मोलाइसिस कहलाएगा, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। या आप उसको सनलाइट में भी एक्सपोज कर सकते हो तो वो फोटोलाइसिस कहलाएगा, या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी आप उसको बोल सकते हैं। सो डिकम्पोजिशन तीन तरीके से हो सकता है। इट में भी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस, या ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, थर्मोलाइसिस, या ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है, फोटोलाइसिस। क्लियर? नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड। ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना कंपाउंड का, इनटू टू और मोर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, दो या दो से ज़्यादा इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में टूट जाना। इन जनरल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जनरल वे में, ठीक है, साधारण रूप से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कोई कंपाउंड है ए बी क्या है? कोई कंपाउंड है और ये ब्रेकडाउन होकर के कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा ए प्लस बी में, ठीक है, ए और बी आपको मिल रहा है। नॉट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। जो सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स नहीं होती। द अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन इज सिंथेसिस। जो डिकम्पोजिशन का उल्टा होता है वो सिंथेसिस होता है, या बोल दो कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना और सिंथेसिस मतलब बनना, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, जोड़ना। तो डिकम्पोजिशन का अपोजिट क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। वेयर ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, एक नया सब्सटेंस बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़े, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या फिर लाइट की फॉर्म में, टू ब्रेक द बॉन्ड्स, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। कौन से बॉन्ड? जो ए बी के बीच में बॉन्ड है, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में जो बॉन्ड है, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी आप लाइट की फॉर्म में दे सकते हो, सनलाइट, या आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हो, या फिर आप हीट की फॉर्म में भी आप वो एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में है, जहाँ पे हल्का सा रेडॉक्स रिएक्शन का भी जिक्र हुआ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी जिक्र हुआ। अब दो तीन बातें और आपको इस पैराग्राफ को पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, मतलब एनर्जी की अब्जॉर्प्शन हम यहाँ पे करेंगे, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ENDOTHERMIC, एंडोथर्मिक। मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, कोई डाउट ना रहे आपको। हाँ जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जो है दी जाती है, हीट अब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट हीट अब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर है? और फिर क्या बनेगा वहाँ से? ब्रेक डाउन होकर के प्रोडक्ट, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट जो है रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। देखो एक्सो को आप एग्जिट से कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जिट का मीनिंग क्या होता है, बाहर निकलना। सो एक्सो से हम कनेक्ट करेंगे एग्जिट, और एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। तो जिनमें हीट रिलीज होती है, जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में एंडो को आप रिलेट कर सकते हो किससे, एंट्री से, एंडो मतलब एंट्री से रिलेट कर लो। और एंट्री का मतलब क्या होता है, एंटर करना, प्रवेश करना, मतलब जिसमें हीट अब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, हीट अब्जॉर्ब होगी, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अभी हमने देखा कि जो पैराग्राफ हमें गिवन है, इसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हीट अब्जॉर्ब होगी। तो हम कह सकते हैं मोस्टली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं दीज आर एंडोथर्मिक इन नेचर। कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं। क्लियर है। और जो एक्सोथर्मिक होती हैं उनमें हीट बाहर निकलती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है मोस्टली वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, ए बी से क्या बन रहा है, ए और बी बन रहा है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको हम हीट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और क्या बनाएगा, CaO बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस यहाँ पे बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रेक डाउन होकर के, तो एक अकेला रिएक्टेंट है और ये ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक हो रहा है, पर किसके प्रेजेंस में, एनर्जी के प्रेजेंस में। और एनर्जी किस फॉर्म में, यहाँ पे हीट की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया आपका, डिकम्पोजिशन तो है पर एनर्जी किसकी फॉर्म में गिवन है, ये हीट की फॉर्म में गिवन है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैसा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। आप इसको थर्मोलाइसिस भी बोल सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल दो या थर्मोलाइसिस भी आप इसको बोल सकते हो, थर्मोलाइसिस। क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास वाटर है, क्या है, वाटर H2O। क्लियर। और इसको में आपने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, क्या करवाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। तो क्या बनेगा, ये H2+O2 बनेगा, H2+O2 बनेगा। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक वाटर था रिएक्टेंट हमारे पास, और वो ब्रेक डाउन होकर के आपको दो प्रोडक्ट दे रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। पर एक किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। एनर्जी किस फॉर्म में दी जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी जा रही है। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हो आप इसको। डिकम्पोजिशन तो है ही है, क्योंकि एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के दो प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन तो है। पर यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हो, या आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है जी। वन मोर एग्जांपल। हाँ जी, मान लो हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है जी। और इसको आपने क्या करा है, सनलाइट में एक्सपोज कर दिया, सनलाइट में रख दिया। तो ये ब्रेक डाउन होकर के आपको क्या देगा, सिल्वर देगा, Ag+Cl2, Ag+Cl2। अभी हम इनको बैलेंस नहीं करें, नॉर्मली सीख रहे हैं क्या हो रहा है। तो देखो सिल्वर क्लोराइड था एक अकेला रिएक्टेंट, और सनलाइट में रखने के बाद ये ब्रेक डाउन होकर के आपको सिल्वर और क्लोरीन गैस दे रहा है। क्लियर है। जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का है यहाँ पे, और ये जो सिल्वर बनेगा ये ग्रेइश कलर का बनेगा, ग्रे कलर का। ओके। तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और सिल्वर प्लस क्लोरीन मिलेगा। अब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के दो प्रोडक्ट दे रहा है आपको, तो डिकम्पोजिशन तो है ये, नो डाउट डिकम्पोजिशन है। पर यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में अब्जॉर्ब हो रही है, वो सनलाइट की फॉर्म में अब्जॉर्ब हो रही है। किसकी फॉर्म में है, सनलाइट की फॉर्म में। तो आप इसको बोल सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या आप इसको फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस। क्लियर। तो आप इसको फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। आई होप आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। देखो पैराग्राफ दोबारा से रीड आउट करते हुए फटाफट से। Decomposition reaction refers to breakdown of a compound by passing current, heat
or exposing it to light. Decomposition reaction refers to the breakdown of compounds into two or more of its constituents. In general, the decomposition reaction can be represented by AB. It gives A plus B. Not all decomposition reactions are redox reactions. The opposite of decomposition is synthesis or combination, where a new compound is formed by the reaction of two or more reactants. The decomposition reaction requires energy in the form of heat, electricity और light to break the bonds. ओके, ये सारा हमने समझ लिया है. अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. हाँ जी, ये क्वेश्चंस हैं. हेयर आर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, ध्यान से समझते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू गिव वाटर H2O प्लस O2 ऑक्सीजन गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये किसका एग्जाम्पल है? देखो बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन करवाना है, तो पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है. मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, H2O2. दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. क्या है ये? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2. और इसका डिकम्पोजिशन हुआ और डिकम्पोज होकर के ये आपको क्या दे रहा है? H2O वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस O2 मिल रहा है आपको. ठीक है, फटाफट से इसको बैलेंस करके देख लो. पहले हम बैलेंस करेंगे. देखो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है. इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, पर इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 एटम है. प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है. तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं, ठीक है, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और प्लस 2. प्रोडक्ट साइड में कितने होंगे? 4. और रिएक्टेंट साइड में हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? फिर 2. तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे? अब 4 हो जाएंगे. हाइड्रोजन कितने हो गए? 4. इधर भी कितने हो गए? 4. अब ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई है. ठीक है, ये 2 है बेटा, ध्यान से इसको नोट कर लेंगे. 2 है. ओके, सो 2H2O2 इससे बन रहा है क्या? 2H2O प्लस O2 बन रहा है. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं. तो ये पूछ रहा है, देखो डिकम्पोजिशन तो है, डिकम्पोजिशन के साथ साथ देखो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती, पर कुछ रिडॉक्स होती हैं. ये तो पीछे उसने जिक्र किया है, आपके केस बेस में जो गिवन है उसमें जिक्र किया है कि नॉट ऑल डिकम्पोजिशन, सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी जो है रिडॉक्स नहीं होती, पर कुछ तो होती हैं. हो सकता है ये कुछ उन्हीं में से हो. ऑप्शंस पे भी डिपेंड करेगा. अभी देखो यहाँ पे H2O2 है और इधर से ऑक्सीजन को अगर मैं निकाल लूँ तो वाटर बनेगा. क्या बनेगा? वाटर बनेगा. और इधर देखो मैं अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लूँ तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा. तो एक जगह पर आप देख पा रहे हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, और एक जगह पर हम देख पा रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है. हम 10th बेस के बेस पर करेंगे. वैसे इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल डीपली हमने समझना है तो हम इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझाते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में +1 का थोड़ा कंसेप्ट इसमें यूज हो जाता है, पर फिलहाल हम इसको सिंपल वे में 10th क्लास के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे. कि देखो H2O2 से H2O बन रहा है और H2O2 से O2 बन रहा है. तो एक जगह हम देख पा रहे हैं कि H2O2 से जब H2O बन रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जा रही है. क्लियर है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, एक ऑक्सीजन कम हो गई है. और जब H2O2 से O2 बन रहा है तो वहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है. तो जब ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन. क्या होता है? रिडक्शन. और लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन. तो एक जगह ऑक्सीडेशन है और एक जगह क्या हो रही है? रिडक्शन आपकी हो रही है. क्लियर है? तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस. व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. एक साथ होती हैं, 1 by 1 होती हैं, हैंड इन हैंड होती हैं, साइड बाय साइड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, तो हम कह सकते हैं H2O2 का जो डिकम्पोजिशन हुआ है H2O प्लस O2 में, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ कम टू द ऑप्शंस. ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं. तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है रिडक्शन. ओके, रिडक्शन भी होगा ये. बी में लिखा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी होगा. बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी होगा, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा. आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रिएक्शन 2 PbNO3 twice it gives 2 PbO plus 4 NO2 plus O2
इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, और ऑप्शन गिवन है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, नन ऑफ द अबव। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई रिएक्शन है जिसमें लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, किसका फॉर्मूला होता है, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। इट गिव्स लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, जो यहाँ पे NO2 गैस रिलीज होगी, ये ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है ये, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये भी इसमें नोट करना, पूछ लिया जाता है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या आप देख पा रहे हैं, तो मतलब इसमें क्या कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन आपकी रही है, तो आप कहेंगे इसमें ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसमें हुआ क्या है, एक रिएक्टेंट है हमारे पास लेड नाइट्रेट, और ये ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होकर के हमें प्रोडक्ट दे रहा है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या प्रोडक्ट आपको दे रहा है। इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन पासिंग करंट टू एन एसिडिफाइड वाटर वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज अ टाइप ऑफ, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, क्या कहा है, हमारे पास वाटर है, इसमें थोड़ा बहुत एसिड डाल रखा है, ठीक है, और इसमें क्या करा गया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई, इलेक्ट्रिक करंट हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया। यहाँ से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और ऑक्सीजन गैस बन रही है। क्लियर, अब बैलेंस कर लेते हैं, H2O, H2 एंड O2 बन रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में एक ही एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है। तो हम इधर क्या लगा देंगे, जस्ट अ सेकेंड, इधर हम लिखेंगे 2। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी हो गए। पर हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में 4 हो गए हैं, तो हमें प्रोडक्ट साइड में भी कितने करने पड़ेंगे, 4। तो यहाँ पे 2 लगा दें हमने। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ है वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, मतलब डीकम्पोजिशन है। पर ये ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस, किसका एग्जांपल है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है, या इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन भी आप इसको बोल सकते हैं। अभी हम ऑप्शन में चेक करेंगे क्या गिवन है। तो थर्ड क्वेश्चन है, ऑन पासिंग करंट टू एन एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड मतलब थोड़ा सा एसिड उसमें डाल रखा है ताकि डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाए। एसिडिफाइड वाटर वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ, ये किस टाइप का रिएक्शन का एग्जांपल है, ए ऑप्शन ऑक्सीडेशन, नो, सेकंड है थर्मल डिकम्पोजिशन, नो, सी देखो डिकम्पोजिशन तो है पर वो थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है। थर्मल में क्या होता है, हीट की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे हमने हीट नहीं किया वाटर को, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर एंड क्लोरीन, अभी हमने डिस्कस किया था इसको। सिल्वर क्लोराइड है AgCl, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, वाइट कलर का होता है, कैसा होता है, वाइट कलर का, सिल्वर क्लोराइड। इसको सनलाइट में आपने रख लिया है, सनलाइट में, ठीक है, क्या बना यहाँ पे, सिल्वर बना Ag, सॉलिड फॉर्म में बनेगा, इसका ग्रे कलर आएगा, वाइट ग्रे, सिल्वरी चांदी जैसा कलर, सिल्वर है तो सिल्वर जैसा ही आएगा, तो ग्रे आप लिख सकते हैं इसको, प्लस Cl2, क्लोरीन गैस निकलेगी, इसके साथ आपको G लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लोरीन गैस है। ओके, अब आप देख पा रहे हैं सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, वाइट कलर का, सनलाइट में पास करवाई आपने, इसमें से सिल्वर बना सॉलिड में, ग्रे कलर है, प्लस क्लोरीन गैस है तो G लिखा उसके साथ। इसको बैलेंस कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में सिल्वर कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में भी सिल्वर 1, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन कितना है 1, पर प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितना है 2 है। तो हमें इधर क्या लगाना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सिल्वर 2 हो गए, तो हमें प्रोडक्ट में भी 2 लगाना पड़ेगा, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। 2 AgCl सॉलिड वाइट कलर का है, सनलाइट पास करवाई, 2 Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस आपका बनेगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं, जहाँ पे भी इस प्रकार की रिएक्शन हमें ऑप्शंस में मिलेगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखो ध्यान से, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर एंड क्लोरीन इज, तो फर्स्ट ऑप्शन में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा है AgCl2, क्या लिखा हुआ है, AgCl2 लिखा है, तो ये तो फॉर्मूला ही गलत है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं।
सेकंड में लिखा है 2AgCl सॉलिड फॉर्म में, इससे बन रहा है 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ये बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल। पर हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। AgCl देखो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, गलती से डी लिखा हुआ है। इसमें देखो AgCl के साथ L लिखा हुआ है, लिक्विड। AgCl तो लिक्विड नहीं होता, तो ये भी गलत है। और साथ ही साथ यहाँ पे Ag सिल्वर के साथ गैस लिखा हुआ है, ये भी गलत है, सिल्वर सॉलिड रहेगा। और क्लोरीन गैस का फॉर्मूला भी गलत लिखा है, Cl लिखा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन सी। लास्ट ऑप्शन है AgCl2, फिर से ऑप्शन इसका फॉर्मूला जो है सिल्वर क्लोराइड का गलत लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आंसर बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। AgCl 2AgCl सॉलिड फॉर्म में, इससे क्या बन रहा है 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।